नमस्कार दोस्तों। मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा तो ये मेरा व्यू है कल के लिए मार्केट के लिए, और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। चार्ट पे दोस्तों नहीं हो पाएगा, मैं बाहर हूँ और मैं रात को भी शायद ना ही घर जाऊँ, तो लैपटॉप शैपटॉप में कुछ नहीं खोल पाऊँगा। व्यू मेरा कल के लिए नेगेटिव है, और जो लास्ट में एक रिकवरी आई है, मैंने आपके साथ आफ्टरनून अपडेट में एक जिक्र किया था कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। ठीक है, 830 के बीच में जाता है, वहाँ पे आप सेल करिए 850 860 का एसएल डाल के। तो ये अपडेट आफ्टरनून का था। उसके बाद मार्केट गया भी है ऊपर, 17,800 के आसपास गया है। फ्यूचर फिलहाल चल रहा है इतना, और यूएस फ्यूचर आप देख सकते हैं फ्लैट है, यूएस टेक थोड़ा तेज है। तो व्यू मेरा कल के लिए नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि एफआईज के डेटा और डीआईज या जो भी बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी जो है वो भी नेगेटिव ही आना चाहिए। और मार्केट कल हमें 17,700 के नीचे शायद दिख सकता है। ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन हल्का सा और लाल रंग मार्केट में हमें दिख सकता है। वैलेंटाइन डे मार्केट बना सकता है। यहाँ से तेज़ी जब तक नहीं होगी, जब तक हमें 17,900 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं मिलेंगी। ठीक है, या तो 18,000 का लेवल जो है ट्रिगर हो जाए, उसके ऊपर मार्केट चला जाए इंट्राडे में, तो वो 100 पॉइंट आप लेके चलिए। ठीक है, या फिर 17,900 भी आप मान के चल सकते हैं, जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में देखेंगे, मार्केट ट्रेंडी मार्केट नहीं है। ठीक है, आप गलत साबित हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। आप गलत साबित हो गए, आप अपनी गाड़ी पलट लेंगे। ठीक है, जनरली होता क्या है, ऐसा लेट हो जाएगा, आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, और आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं, थोड़ी सी एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, चार्ट पे थोड़ा सा बाई एंड सेल का वो अपना आपके जो फंडे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट लगा के, ईएमएस की थोड़ी थोड़ी लगा के आप अपना एक व्यू बना सकते हैं और अपनी गाड़ी को पलट सकते हैं। पर मार्केट अगर घूमेगा ही नहीं, मार्केट अगर चलेगा ही नहीं, मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर ऐसे करेगा, तो उसमें समस्या ये है कि वो ना तो आपका एसएल ले रहा है, ना वो आपको आपके टारगेट दे रहा है। और हम लोग हैं छोटे प्लेयर, हम लोग लेते हैं क्या, कॉल एंड पुट। ये एकदम से अगर 16-17 का जो आपका क्या कहते हैं विक्स है, जो बजट के दौरान गया था, वो 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर दोबारा 12% पे आ जाता है, तो भैया 1/3 ऑप्शन का तो क्या कहते हैं पैसा राइटर वैसे ही खा गया, बिना मार्केट के ऊपर नीचे चलने से। ठीक है, मान लीजिए 50 की पी है तो 35 की पी हो जाएगी वो, अगर मार्केट वहीं खड़ा रहता है, उसी पॉइंट पे है, विक्स सिर्फ नीचे जाता जा रहा है, विक्स सिर्फ नीचे जाता जा रहा है, तो आपकी जो 50 की कॉल या 50 की जो पुट है, वो सीधा 16-17% पे, जब विक्स है तो 12% पे आ गया, तो वो 34-35 की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपका एसएल हिट हो जाएगा। या फिर फ्यूचर को आप ट्रेड करिए, फ्यूचर के लिए ट्रेड करने के लिए आपके फिर पॉकेट में पैसा होना चाहिए। ठीक है, उतना उस हिसाब से। तो ये है व्यू कल के लिए नेगेटिव ही है। और जो छोटे प्लेयर हैं वो 17,900 पे ले आइए अपना पोजिशनल बेसिस एसएल, और जो फिर भी 18,000 को लेके चल सकता है, असली में एसएल तो 18,000 ही है। ठीक है, और यहाँ से मुझे अब नीचे की तरफ मार्केट एक 17,500 17,400 तक जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसके पास पूरा मौका था, तेज़ी थी, जो बजट का हाई बना था 17,972, वो इसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ जाता रहा, पूरी इसने जोर आजमाइश कर ली है। तो अब नियम कायदे से नीचे का जो लो है वो टूटना चाहिए, वो था 352 के आसपास। एज पर टेक्निकल्स मार्केट अब उसकी तरफ जाना चाहिए, या तो उसका हाई तोड़ दे, हाई तोड़ नहीं पाया, बावजूद एक फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी से हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी बजट वाले वीक में, तब नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ से प्योर सेल ऑन राइज टाइप मार्केट है, आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखे, आप प्राइस एक्शन को देख के, लेवल्स को देख के, रेजिस्टेंस को देख के सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट में। तेज़ी यहाँ से तब तक नहीं होगी जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं निकलेगा। वो नीचे की तरफ आपको टारगेट दे देगा 17,500 17,400 की तरफ, फेब मंथ के अंदर अंदर दे सकता है, बट इसको ट्रेड आप मार्च मंथ में करिए। ठीक है, उसकी पुट को। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यही मुझे कहना था आपको, यही मुझे बताना था। रिलायंस मुझे वीक लग रहा है। ठीक है, और आज एचडीएफसी बैंक ने संभालने का काम किया भाई दोनों इंडेक्सेस को। अगर वो भी वीक रहता तो निफ्टी हमें 17,700 के आसपास क्लोजिंग दिखती, और बैंक निफ्टी की 41,200 के नीचे क्लोजिंग दिखती। वो एचडीएफसी बैंक खड़ा रहा, उसने दोनों को संभाला, वेटेज ही उतना है। ठीक है, रिलायंस मुझे ख़राब दिख रहा है, 2380 एक ऐसा लेवल है,
उसको एसएल रख के रिलायंस में सेल साइड बैठना चाहिए। मुझे रिलायंस 2250 और 2200 तक भी मतलब जा सकता है, ठीक है, ये मार्केट में हो सकता है कि अगर मार्केट चलेगा तो रिलायंस ही चला सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। घोड़ा तेज़ी का वही है, बट उसकी भी जो तेज़ी होनी थी फिर वो उसने करी नहीं, पैटर्न पे उसने करेक्टिव पैटर्न बनाया ऊपर की तरफ, तो वो भी अब मुझे और नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक पे नज़र रखिएगा। अडानी भी थोड़े कंसोलिडेशन टाइप के स्टॉक्स कर रहे हैं, 1700 अडानी एंटरप्राइज ठुकेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा दिन तक ये लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, और वो 39,500 का लो लगा के 2000 पॉइंट ऊपर तैर रहा है, ठीक है, 41,500 के आसपास, तो उसमें भी सेल ही करना चाहिए, ठीक है। और मतलब बेसिकली प्योर सेल ऑन राइज का मार्केट है, ज़्यादा आप बाई करने की ना सोचें। हाँ, जब बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है, जो मुझे मेरा व्यू लग रहा है, तो उस समय आईटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। हैज करने के लिए आप कोई आईटी स्टॉक्स ले सकते हैं, कोई भी आईटी स्टॉक की कोई सी ले लीजिए, अच्छा सा कोई स्टॉक हो, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ठुकेगा तो आईटी ही संभालेंगे मार्केट को। और नीचे की तरफ आप दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, यहाँ भी कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है मेरा व्यू। मुझे ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मारुति भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, टाटा मोटर भी मुझे एक बार 410 से लेके 420 की बीच की रेंज में आता हुआ एक बार दिख रहा है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और बाकी ठीक है दोस्तों, मार्केट में ज़्यादा बात करने लायक मार्केट है नहीं, ठीक है, मार्केट में कुछ हो भी नहीं रहा है। 180 पॉइंट का निफ्टी का 1% बनता है, ठीक है, 180 पॉइंट के आसपास 1% की मूव भी इंडेक्सेस में नहीं आ रही है, तो थोड़ा चिंताजनक है। और आप देखेंगे पिछले एक साल में निफ्टी कहीं नहीं गया है, निफ्टी जहाँ था वहीं रहा है, बट पोर्टफोलियो सबके नीचे हैं। और नीचे जाने क्यों मुझे लग रहा है, आप किसी का भी अच्छे स्टॉक्स का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, सब की बैंड बजी पड़ी है। फर्टिलाइजर स्टॉक की बैंड बजी पड़ी है, केमिकल स्टॉक की बैंड बजी पड़ी है, फार्मा स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। अतुल लिमिटेड स्टॉक जैसे स्टॉक मैंने ये कभी नीचे गिरते हुए देखे नहीं है, ये अपराइजिंग में ही देखे हैं, इनका राइजिंग चैनल ही देखा है मैंने ऊपर। भाई केमिकल स्टॉक के बहुत गंदे, हाँ, पर आप ये देखिए, बिजनेस अच्छा है, टाइम खराब है, तो एक्यूमुलेट करना है। मैंने वीडियो भी बनाई है केमिकल स्टॉक के ऊपर, मिशन 2030 वाले चैनल में। अगर बिजनेस सदाबहार है, एवरग्रीन है, तो उसका जब टाइम खराब हो उसको वहाँ पे उठाओ, ठीक है, उसको वहाँ पे एक्यूमुलेट करो, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ट्रेडिंग पर्पज से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चंबल फर्टिलाइज़र, ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक हैं, दीपक फर्टिलाइज़र, दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे मेरे ख्याल में बाय करना चाहिए। और बस यही है, स्टॉक्स की भी मैंने आपको बता दी है। सेल साइड आप देखिए, सिर्फ निफ्टी में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में पूरे इंडेक्सेस में जो स्टॉक अपने ऊपर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक हैं जो अपने टॉप के आसपास हैं। अगर आप पिछले एक साल के डेटा को, निफ्टी 17,800 ही है, ठीक है, और हम भी अगर सारे स्टॉक का प्राइस कंपेयर करें पीछे से एक साल के अंदर अंदर, सब के सब 20-20, 25-25% अपने टॉप से नीचे हैं, और कुछ स्मॉल कैप मिड कैप तो 50% नीचे हैं। दीपक नाइट्रेट 2600-2700 प्लस ट्रेड करता था, ठीक है, एस्ट्रल 2500-2600 के ऊपर ट्रेड करता था, ठीक है, बजाज फाइनेंस 8-9 हज़ार पे ट्रेड करता था, ठीक है। तो कुछ जो ऊपर स्टॉक हैं वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक हैं। रिलायंस भी आपको 2700-2800 तो आज कर 2300 के आसपास घूम रहा है। अब इंडेक्सेस में इन्होंने किस प्रकार से कैसे मैनेज किया हुआ, क्या बाई करके, हाँ, आईटीसी चला एक स्टॉक, आईटीसी ने दिए हैं आपको रिटर्न दबा के, और एचयूएल, एफएमसीजी के स्टॉक दरअसल चलें। और हमारा जो मिशन 2030 का स्टॉक है चमनलाल सेठिया, भैया वो 92-93 पे बाई करवाया था, 160 प्लस है आज, सर्किट पर सर्किट मार रहा है, ठीक है। एफएमसीजी फूड रिलेटेड स्टॉक की वीडियो मैंने अक्टूबर-नवंबर में बना दी थी कि अगले 1-2 साल ये सारे स्टॉक भागेंगे, वीडियो पड़ी हुई है, और उन स्टॉक के प्राइस आज देख लीजिए। जितने भी फूड प्रोसेसिंग से और हॉस्पिटल सेक्टर से स्टॉक हैं, ये स्टॉक बहुत ही जल्दी पैसा बना के देने वाले स्टॉक हैं, ठीक है। एचसीजी का जब वीडियो बनाया था 220-215 के आसपास होता था, वो स्टॉक 280-290 प्लस है, ठीक है। लाल पैथलैब काफ़ी गिर गया है, पर बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, उसके बराबर की टक्कर की कोई लेबोरेटरी कंपनी नहीं है।
तो टाइम ख़राब है उसका, बस उसके रिज़ल्ट वगैरह में, तो एक्यूमुलेट करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बस मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इसमें, और मेरा व्यू मैं लास्ट में समराइज़ करता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आप प्लीज़ बाई सेल का बटन दबाने से पहले, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको जो लगे वो करिए, कि मेरे बोलने पे मत जाइए कि इसने ऐसे